कि जय मेरू अजय मेरू एक ऐसा शहर जो अपने आप में इतिहास, संस्कृति और विविधता को समेटे है। ये सदियों से उत्तर भारत में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी रहा है। अब अजमेर पहचान बनेगा राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र में। इसे लेकर अब अजमेर में विश्वविद्यालय स्थापित होगा। राजस्थान की विधानसभा में विधेयक पारित हुआ। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस विश्वविद्यालय का सपना देखा था, जिसे पूरा करने का काम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है। ये रिपोर्ट देखिए। अजमेर सदियों से सांस्कृतिक और शैक्षणिक संगम का केंद्र रहा है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों से हुई। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में अजमेर शिक्षा और संस्कृति का बड़ा केंद्र बना। महान विग्रहराज चतुर्थ ने यहाँ भव्य संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय का निर्माण कराया। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थापित होने के बाद अजमेर इस्लामी शिक्षा और दर्शन का भी महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जहां दूर दूर से विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने आते थे। ब्रिटिश काल में अजमेर में आधुनिक शिक्षा का विस्तार हुआ। अंग्रेजों ने इसे अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया, जिससे पश्चिमी शिक्षा का प्रसार शुरू हुआ। इसी दौर में 1875 में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई, जिसे ईटन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। यह भारतीय रियासतों के राजकुमारों और अभिजात वर्ग को उच्च शिक्षा देने के लिए स्थापित किया गया था। अजमेर के शैक्षणिक महत्व का प्रमाण यह भी है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय यहीं स्थित है, जो पूरे राज्य की स्कूली शिक्षा और परीक्षाओं का संचालन करता है। अजमेर ने आधुनिक भारत को कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान दिए हैं। 1836 में स्थापित गवर्नमेंट कॉलेज, जिसे आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है, उत्तर भारत के सबसे पुराने कॉलेजों में शामिल है। इसके अलावा NCERT का क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय, सोफिया कॉलेज और मिलिट्री स्कूल जैसे संस्थानों ने भी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी इसी मिलिट्री स्कूल के छात्र रहे हैं। अब अजमेर आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी नया अध्याय लिखने जा रहा है। विधानसभा में राजस्थान आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 ध्वनि मत से पारित किया गया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना की पहल विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से जुड़ी रही, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इसे साकार रूप मिला। देवनानी का कहना है कि करीब 38 साल बाद अजमेर को दूसरा राजकीय विश्वविद्यालय मिल रहा है, जिससे उनका सपना पूरा हुआ है। अजमेर में 1987 को MDS यूनिवर्सिटी बनी। 38 साल के बाद आज मैं लगातार पिछले 10 वर्षों से प्रयत्न करता रहा कि अजमेर में एक नया विश्वविद्यालय खोलें, और आज भजनलाल जी की सरकार या हमारे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री ने इसको स्वीकार करके आज विधेयक को पारित करवा रहे हैं। मैं इनका बहुत बहुत सरकार को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। एक निवेदन माननीय अध्यक्ष, मेरा सपना पूरा हुआ। विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत करते हुए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि विश्वविद्यालय की घोषणा बजट वर्ष 2024-25 में की गई थी। यह संस्थान उच्च शिक्षा और अनुसंधान को नई मजबूती देगा और विद्यार्थियों के लिए उत्कृष्ट रिसर्च सेंटर बनेगा। विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों का अध्ययन होगा। इसके लिए महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की भूमि में से 11.93 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट वर्ष 2025-26 के अंतर्गत अजमेर में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की थी। इस क्रम में आज 9 मार्च 2025 चैत्र मास कृष्ण पक्ष षष्ठी को राजस्थान आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर की स्थापना का ये बिल प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय हेतु महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की भूमि में से 11.93 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जा चुकी है एवं विभाग के पास पूर्व से जिला आयुष चिकित्सालय कायड़ अजमेर एवं नर्स कंपाउंडर प्रशिक्षण केंद्र अजमेर हेतु उपलब्ध भूमि में 4.67 हेक्टेयर भूमि को प्रस्तावित विश्वविद्यालय के नाम किए जाने की प्रशासनिक सहमति जारी की जा चुकी है।
आना सागर और फाय सागर की लहरों से सजी झीलों का शहर, ब्रह्मा की नगरी तीर्थराज पुष्कर की आध्यात्मिक आभा और नाग पहाड़ियों की ऐतिहासिक विरासत, इन्हीं सांस्कृतिक और शैक्षणिक परंपराओं के बीच अब अजमेर एक बार फिर नई शिक्षा क्रांति की ओर कदम बढ़ा रहा है। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। जयपुर के